I feel this video is gonna be as much controversial जितनी मेरी वो वाली वीडियो रही थी why men must understand women. And it's also okay if some people are gonna pull my leg in the comment section. But मेरी इतनी उम्मीद है कि कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे and they try to open up for a communication. Because अभी हमारी सोसाइटी में जितना डिवाइड है दोनों जेंडर्स के बीच में, इट्स प्रोपोस्टरस एंड इट इज़ नॉट हेल्पिंग एनीवन. और हम एडमिट करने को तैयार नहीं है, बोथ द फकिंग जेंडर्स. सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बाय द वे, बट देयर इज अ लिटिल फ्रस्ट्रेशन विद दैट बोथ द जेंडर्स आर नॉट गोना एडमिट दैट दे आर स्केयर्ड. उन्होंने अपने एको चैम्बर्स बना रखे हैं, दे हैव बिल्ट वॉल्स अराउंड देम, and they have built walls because they are scared, but at the same time deep inside them is this yearning to be seen and understood by the other gender, someone in that gender. Now आज अगर मैं बात कर रहा हूँ इस टॉपिक पे कि why men are jealous of fictional men, इसके पीछे तो पहले बहुत ज़्यादा थॉट और एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन रही है सोसाइटी की. बट ये वीडियो ट्रिगर हुई इस एक रील से जहाँ पे प्रॉबली बाय सम वुमेन ऑफ कोर्स, जिसमें ये बात की गई थी ओनली इफ़ रियल मैन कुड बी एट द स्टैंडर्ड ऑफ दीज फिक्शनल मैन. एंड उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लड़के ट्रिगर हो रहे थे, कमियां निकाल रहे थे इन फिक्शनल मैन की. And I could have understood that, but there was this one guy who wrote this, that secure men would not have filling this comment section with all this jealousy. These are insecure and jealous men. And उसके comment के अंदर according to my analysis मैं दो conclusions तक पहुंचा. The very first thing is that he is right that these men are jealous, जिस पे हम आएंगे आगे जाके, एंड दे आर इनसिक्योर. बट अगर उसकी बात को लेके चलें एंड वेयर ही इज पोस्चरिंग अ लिटिल बिट दैट ही इज प्रॉबली सिक्योर, then I feel he's just being a performative guy. And I'll tell you why. Because in my therapy sessions with conversation with my therapist, मैंने उस इंसान से जो चीज़ सीखी है ना, when she told me, मेरे को एक ही कंक्लूजन मिला है कि अगर किसी इंसान ने अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे वर्क किया होगा, शैडो वर्क किया होगा, वो इंसान लोगों को कभी नहीं जज करने वाला, इस तरह के जैब्स नहीं लेने वाला कमेंट सेक्शन में कि दीज आर इनसिक्योर पीपल. वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल he knows that he once had those insecurities और उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा उस काम को करने के लिए और ओवरकम करने के लिए. तो अगर ऐसा कोई इंसान होगा ना सिक्योर, वो कमेंट सेक्शन में जाके ऐसे जजमेंट पास नहीं करेगा दूसरे लड़कों पे. एटलीस्ट दैट्स व्हाट माय ऑब्जर्वेशन सेज. अब हम आते हैं जेलसी पे, जो है लड़कों की जेलसी टुवर्ड्स दीज फिक्शनल मैन. We have to understand, and this I realized with a conversation with one of my friends, कि a person can be jealous while at the same time holding admiration for the person who he or she is jealous towards, right? मतलब एक बार ये चीज़ सोचो ना कि what are the tropes of these fictional men? These are these guys who have strength, who have power, but they have control over them, right? These mafia guys, these billionaires, millionaires, these vampires, these werewolves, right? They have the potential to do damage, but they don't do. Even though they have a lot of power, they know the responsibility. यही चीज़ है ना. But at the same time,
ये लड़के इन फिक्शनल मैन से इसलिए जेलस हैं बिकॉज उस जेलसी के पीछे ना एक शेम है, एक लो लेवल का सेल्फ वर्थ है। अब शेम एक ऐसी चीज़ है जो मेरी थेरेपिस्ट ने बोली है, शी सेड कि शर्म का धागा बहुत बारीक होता है, हाथ नहीं आता है। तो when these guys have this shame that they can't match the standard of these women, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे कि दे हैव दिस सेल्फ डिस्गस्ट टूवर्ड्स देम सेल्फ, और उससे वो जेलेसी प्रोजेक्शन हो रही है दीज फिक्शनल मैन की तरफ। क्योंकि एडमरेशन तो है ना, उनको अगर बोलें कि कल को तुम्हें इतना पावर दे दिया जाएगा, तुम्हें इतनी इमोशनल मैच्योरिटी दे दी जाएगी, क्या वो नहीं लेंगे उस चीज़ को? आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, ठीक है? बट शर्म की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम इसीलिए गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि हम उस जगह पे नहीं हैं, राइट? हम इनसिक्योर फील करते हैं, बट वो उस इनसिक्योरिटी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बट बिलो ऑल दैट देयर इज दिस डिजायर टू बी अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड। क्योंकि जैक क्रॉफर्ड ने हैनिबल में एक बहुत ही प्यारी लाइन बोली थी कि विल understands and accepts Hannibal, and who amongst us doesn't wants understanding and acceptance? And उसमें मैं एक लाइन ऐड करूँगा, without performing, क्योंकि we all know that, and maybe it is also in the other gender कि हम कितना मर्जी दूसरे जेंडर को गाली दे दें, ठीक है? एंड अब हम बात करते हैं मिज़ेंड्री और मिज़ोजिनी के ऊपर। देखो, मैंने बहुत लोग देखे हैं ऐसे जो मिज़ोजिनिस्ट हैं या जो मिज़ेंड्रिस्ट हैं, दूसरे जेंडर को हेट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट हेल्पिंग देम एज वेल। मैं क्यों बोल रहा हूँ इट इज़ नॉट हेल्पिंग देम एज वेल? क्योंकि हेट एक इमोशन है, और वो इमोशन बाहर इतना असर नहीं कर रहा जितना वो अंदर असर कर रहा है। हेट कहाँ से उठती है? मैंने अमीश की शिवा ट्रिलॉजी में पढ़ी थी, इट्स द लव गॉन रॉन्ग। सी समवेयर इन लाइफ ऑफ अ पर्सन उन्होंने अदर जेंडर से कुछ एक्सपेक्टेशन लगाई, ज़्यादा नहीं होंगी, बेसिक होंगी, और क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन उनकी थी और जब वो फुलफिल नहीं हुई, जो इमेज थी ना सामने वाले जेंडर की, वो वॉर्प हो गई। क्योंकि उस जेंडर में जिसने एक्सपेक्टेशन ब्रेक की है, ये इंसान सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तो उसी की तरफ था ना, उसी से एक्सपेक्ट कर रहा था। अब जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हुई, तो वो जो सेल्फ लोदिंग है ना, जिसकी शेम भी है, जैसे मैंने बोला शर्म का धागा बहुत बारीक है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये कोपिंग मैकेनिज्म बना देते हैं ऑफ हेटिंग दैट अदर जेंडर इन टोटैलिटी। क्योंकि हम लेबल्स लगाना पसंद करते हैं ना, तो उसी जेंडर को कंप्लीटली वो कर देंगे। एंड मे बी देर इज ऑल्सो दिस डिफेंस मैकेनिज्म। एंड कोपिंग मैकेनिज्म्स की अगर हम बात करें तो फैंटेसी इज ऑल्सो कोपिंग मैकेनिज्म, जहाँ पे वेयर वुमेन रीड दिस रोमांस फिक्शन एंड दे फील कि देर आर दीज फिक्शनल मैन हु आर सो परफेक्ट दैट हमें एटलीस्ट एक एस्केप मिलता है फ्रॉम अ वर्ल्ड वेयर वी नो अ लॉट ऑफ दीज इनसिक्योर मैन। तो कहीं तो हमें वो यर्निंग पूरी हो रही है फ्रॉम द अदर जेंडर इन फिक्शन। आई थिंक ऐसा सेम सिनेरियो लड़कों में भी होता है। लाइक व्हाई डू दे वॉच पॉर्न? एंड ये मैंने इट वॉज अ ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी जो मेरे को एक वीडियो से मिली कि इट्स ऑल्सो दैट सेम डिज़ायर ऑफ, मतलब बींग desired by other gender. It's not just about pleasure, because they could have gone to
a prostitute and could have satiated that sexual desire, which they probably might be doing. But porn is also a fantasy जहाँ पे they feel that other person would want them with that much yearning, you know. एंड प्रॉब्लम मेरी फैंटेसी के साथ ये है कि इट जस्ट गिव्स यू अ फकिंग एस्केप। और मेरी अभी थेरेपिस्ट के साथ जो एक्सरसाइजेज रही है ना, उसमें मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि फैंटेसी इज़ अ कोपिंग मैकेनिज्म जो हमें हार्श रियलिटी से ना एस्केप देता है, पेन को एक तरह से थोड़ा प्लेजर की तरफ लाता है, राइट? बट आई बिलीव दैट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम ना, it is the only obstacle that we are going to face. अब देखो, think about this. मैं कॉफ़ी ब्लैक क्यों पी रहा हूँ? बिकॉज आई फील कि जिस तरह तुम, दिस इज जस्ट अ डाइग्रेशन बाय द वे, बट अगर हम कॉफ़ी में दूध और चीनी मिला देते हैं ना, तो हम उस कॉफ़ी को उसकी ट्रूएस्ट ब्यूटी और हॉरर में नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसकी हार्शनेस को अगर अवॉइड कर देंगे ना, तो वो कॉफ़ी नहीं रही है, वो एक सिरप बन गया है। उसी तरह जब हम फैंटेसी में जा रहे हैं ना, जहाँ सब कुछ परफेक्ट है, तो हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एंड मे बी दैट इज द रीजन, एंड दिस इज माई एनालिसिस, दैट अ लॉट ऑफ वुमेन हेटेड द फिल्म एनिमल। क्योंकि आई डोंट फील कि इट्स जस्ट दैट बूट लिकिंग सीन और चीटिंग, विच इट इज बाय द वे। वुमेन गॉट ट्रिगर्ड बाय दैट सीन, बट उसमें ना एक डीपर लेयर भी मुझे फील होती है कि इट इज़ ब्रेकिंग दैट फैंटेसी ऑफ रोमांस। क्योंकि उसकी फिल्म में तुम शुरू में देखोगे ना, ये जो रोमांस वाली फैंटेसी होती है ना, अ मिलियनियर गाय चूजिंग यू, वहाँ तक चल रही है शुरू में। बट एक पॉइंट पे वो फैंटेसी ब्रेक हो जाती है उस फिल्म के अंदर। एक पॉइंट के बाद क्या होता है ना कि वो दिखाना शुरू कर देता है हाउ नीच दिस मिलियनियर गाय कैन बिकम, हाउ मिजरेबल, हाउ मच डैडी इश्यूज ही हैज़। तो वो जो एक एग्जैक्ट टेम्पलेट है ना रोमांस फिक्शन का, दिस रिच गाय हु इज़ वेरी इनसिक्योर, हु इज़ वेरी एल्फा, हु हैज़ द पोटेंशियल टू डू डैमेज, वहाँ पे उसकी कमियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं। इवन दो इसमें तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हैं, बट आई फील दैट इज़ वन ऑफ द ट्रिगर्स। एंड सेकेंड, आई फील जो उसके डायरेक्टर ने खुद बोली थी कि मोस्टली द पीपल हु गेट ट्रिगर्ड बाय माई फिल्म आर द पीपल हु कैन रिलेट विद दो सीन्स। क्योंकि थिंक अबाउट इट ना, हमें क्या ट्रिगर होगा अगर हम किसी का मर्डर होते हुए देख रहे हैं, बट अगर हमारी लाइफ में किसी का मर्डर हुआ होगा तो हम ट्रिगर होंगे, राइट? तो पॉइंट मेरा ले दे के ये है कि अगर हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, लुक आई वुड से एट दिस पॉइंट कि लड़कियों की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए दूसरे जेंडर से, बट एंड लड़कों के लिए भी यही है कि उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए लड़कियों से। बट जो मैंने बात शुरू में बोली थी ना कि एवरीबडी, नो मैटर किस बॉडी में पैदा हुआ है, दे वांट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। और यही चीज़ साथ में मैंने ये भी रियलाइज़ की है कि पीपल फील वेरी शेम्ड अबाउट देयर इनसिक्योरिटीज़। वॉट इफ वी ऑल समवेयर स्टार्ट टू एक्नॉलेज कि हाँ, हमें फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो सकता है, हमें फियर ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड हो सकता है, हमें बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं। बट अगर हम उन फियर्स को पोक करेंगे ना इस तरह सोशल मीडिया पे, लड़के लड़कियों को कर रही हैं, लड़कियां लड़कों को कर रही हैं विद ऑल दीज थिंग्स, जहाँ पे लड़कों ने बिल्कुल ही एक ऐसी एक्सपेक्टेशन बना दी है देवी की, मडोना एक्सपेक्टेशन, विच दे नो डजेंट एग्जिस्ट। बट प्रॉब्लम ही है ना कि बना रखी है वो एक्सपेक्टेशन। और लड़कियों की भी यही है, फिक्शनल मैन की, एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड। बट इन सब चीज़ों के अंदर अगर हम देखें
सोल्यूशन तो नहीं मिलने वाला। तो फिर चीज़ यही है ना कि 1 मिनट के लिए फैंटेसी को साइड पे रखते हैं। अगर तुम मेरे से पूछो, मैं तो बहुत रेडिकल हूँ, मैं ब्रूटली ब्लैक कॉफ़ी की तरह रियलिटी को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि जितना रियलिटी को ब्रूटली फेस कर सकते हो ना, करो। सामने वाले जेंडर को उसी तरह से देखने की कोशिश करो जैसे वो हैं। एंड हो सकता है कि कोई पुराना एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। नाउ आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द कॉमनैलिटी हियर। जहाँ पे तुम्हें हर्ट हुआ है, अगर हो सके तो ट्राई टू फॉरगेट दैट पर्सन एंड नॉट इम्पोज दैट होल इमेज ऑन द होल जेंडर। क्योंकि डर की एक प्रॉब्लम ये है ना कि वो हमेशा आपको नेगेटिव सिनेरियो दिखाएगा। एंड फैंटेसी की प्रॉब्लम ये है कि वो आपको डिल्यूशनल आइलैंड पे रखेगा। वो बहुत बढ़िया कोपिंग मैकेनिज्म है, बट फैंटेसी और ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर हम सॉरी अगर हम ज़िंदगी को ग्राउंड रियलिटी पे देखने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, दोनों जेंडर्स आके एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज़ को अंडरस्टैंड करने की सॉरी अंडरस्टैंड करने की अगर कोशिश करेंगे ना कि ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, तो हो सकता है हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकेंगे, एक दूसरे को हेल्प कर सकेंगे इम्प्रूव करने में। एंड मे बी बहुत सारी ऐसी इनसिक्योरिटीज़ होंगी जो ओवरकम नहीं होंगी, जहाँ तक मुझे समझ आता है। बट मेरे दोस्त, तुम जो भी हो ना, इफ़ यू कैन टेक एनी थिंग फ्रॉम दिस वीडियो, पहले तो अपने आप को देखना शुरू करो और इनसिक्योरिटीज़ पे बाद में वर्क करना। पहले तो उनको एक्नॉलेज करना शुरू करो। और हो सकता है ऐसे कमेंट सेक्शन में कोई तुम्हारा मजाक भी बनाएगा कि तुम इनसिक्योर हो, तुम डिलूजनल हो, बट एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ भाई है, हमें बचपन में ऐसा सिनेरियो मिला, क्या कर सकते हैं, हमें ये चीज़ मिली, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ने का तो एक यही तरीका है ना कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करें। एंड वो जर्नी बहुत मैसी होगी, बट उस सबसे पहले अपना हाथ पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्त, ऑनेस्टी से होगा जो भी होगा, हम अपने जख्मों से, अपनी इनसिक्योरिटी से नहीं भाग सकते। अकेले दीवारों के बीच में बंद होके रह जाएंगे और उन दीवारों के बीच की ठंड हमें मार देगी और बहुत जल्दी मार देगी। हमें कंपनी की ज़रूरत है। लेट्स जस्ट कम टू दैट पॉइंट, ठीक है। और जब वहाँ पे पहुँचेंगे ना, तब हो सकता है हम वो कंपनी ढूंढ लें इन ऑल इट्स रियलिटी। बट अगर वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा, नफ़रत की राजनीति और बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट पे आके हम उस राजनीति में पार्टिसिपेट कर लेंगे। एंड इफ वी स्टार्ट फाइटिंग विद द मॉन्स्टर्स ना, वी इवेंचुअली बिकम देम। क्योंकि पागलों की तरह युद्ध करने के लिए ना आपको पागल होना पड़ता है। कीचड़ में पड़े हुई चीज़ों के लिए लड़ने के लिए आपको कीचड़ में उतरना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, गाय और गर्ल जो भी हो, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ मिला होगा। एंड अगर you still feel that I'm just somebody who's yapping some mumbo jumbo, you are still most welcome to pull my leg down in the comment section. बाकी मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करो ताकि और लोगों तक ये वीडियो एल्गोरिदम तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी करंट रीड शेयर करो ताकि और लोग मोटिवेट हो सकें टू रीड मोर। Hit the subscribe button for more literature and philosophy related videos. And if you are interested in romantic literature,
जहाँ पे आर्टिस्टिक परस्यूट्स की बात की जा रही है, म्यूज़ के आइडिया की बात की जा रही है, then my book, The Portrait of Eternal Passion, is meant for you. And I try to keep things very in the grounded reality. Just a disclaimer. Baki, be reasonable, enjoy your life in the best possible ways. I'll see you in the next video. Till then, peace.